प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़िक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो, ज़िक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो, नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वाह। है वो मलीह दिल आरा हमारा नबी। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। वही वाह, सुभान अल्लाह जी। बेकसों का सहारा हमारा नबी। और हिंदुस्तान का बहुत पुराना शायर जिसको पंडित दुर्गा प्रसाद जी कहते हैं, छत्तीसगढ़ की सरजमी से उन्होंने कहा था कि हुक्मे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए। वाह 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 वाह। हुक्मे रसूले पाक पे, वही वाह वाह वाह। हुक्मे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए। क्या बात है। दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। पंडित साहब बोल रहे हैं, जोर से बोलिए। वही वाह, सुभान अल्लाह। हुक्मे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। और क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग? अरे पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। वाह वाह वाह। पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मुसलमान हो गए। जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। यतियंत कृपाशील हैं सरकारे मदीना, किस व्यक्ति पे मेरे आका का उपकार नहीं है। वाह वाह वाह। और उम्मत शहे कौनैन की नरक में जाए जामी, सरकारे मदीना को ये स्वीकार नहीं है। भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह। सरकारे मदीना को ये स्वीकार नहीं है, ये स्वीकार नहीं है। बेशक बेशक। आज की ये पवित्र सभा जिसमें हम आप उपस्थित हैं, बनाम अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि मौला इस अज़ीमुश शान इजलास को अपनी बारगाह में स्वीकार करे। मैं आभारी हूँ मुस्लिह कौम मिल्लत आदरणीय महोदय शहनशाह नसौद कारी अंजार आलम साहब और मदरसे के तमाम असातिज़ा समिति के समस्त युवकों का कि जिन्होंने आज की इस पवित्र तिथि में इस महासम्मेलन का आयोजन किया, उलमाए किराम को आमंत्रित किया एवं अल्लाह और उसके रसूल के पवित्र उपदेशों को सुनने सुनाने का शुभ अवसर प्रदान किया। जी लायक मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात और वो लोग भी जो रात के इस हिस्से में इस मौसम में दामे दिरहमे कदमे सुखने जिस एतबार से जो लोग हिस्सा लिए हुए हैं, अल्लाह पाक सबकी काविशों को कबूल फरमाए। मंच पर आप देख रहे हैं पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत सैयद नूरुल हसनैन साहब क़िबला दामसिल्लहु अलैना तशरीफ़ रखते हैं।
शहनशाह नसरत कारी अंसार आलम साहब, मदरसे के तमाम असातिज़ा, तलबा इकराम, नकीब अहले सुन्नत, सभा संचालक, आबरूए ज़बान व अदब हज़रत मौलाना अंसार साहब क़िबला की बड़ी अच्छी निकाबत और निज़ामत हो रही है। मधुर कवि जनाब मोहतरम रिजवान बरकाती साहब ने बड़ा अच्छा पढ़ा। ये उलमा इकराम हैं, माजरत चाहूँगा, सबके नाम तो मैं नहीं जानता। इन सब के मुक़द्दस मधुर मुख्य की ज़ियारत कीजिए और पूरा मजमा अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत शहरे आरे रम ताजदार खरम नौबहार शफाअत मालिक जन्नत कृपालु दयालु दयावान करुणाशील कृपाशील आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में पूरा मजमा दुरूद पाक का नजराना पेश करे। बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप लोग दुरूद पाक पढ़ने में कंजूसी मत कीजिए। आका फरमाते हैं कंजूस वो शख्स है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो फिर मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े। बेशक बेशक बेशक। एक मौके से आका फरमाते हैं कि जब कोई मेरा गुलाम मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ता है तो कल मैदान क़यामत में मैं नबी अपने उस गुनाहगार उम्मती को अपने दामन में छुपा लूंगा। वही वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अपने दामन में जगह अता करूंगा। बेशक बेशक। एतराज करने वाले ने एतराज कर दिया कि नबी का दामन कितना बड़ा है, नबी का दामन कितना वसी है। दुरूद पाक पढ़ने वाले लोग पूरी दुनिया में हैं, बेशुमार लोग हैं। सिर्फ यूपी में ही नहीं, बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, सिक्किम, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गोवा, पांडिचेरी, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, अफ्रीका, मॉरिशस, मलेशिया, चाइना, जापान, शुमाल, जुनूब, मशरिक़ व मगरिब, हर चहार जानिब दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं। तो बेशुमार लोगों को नबी अपने दामन में कैसे छुपाएंगे? मैंने कहा जालिम, जवाब चाहिए तो कहीं और मत जा, बल्कि इसी हिंदुस्तान के मुकद्दस शहर अजमेर की धरती पर चला जा और वहां जा करके देख रसूलुल्लाह की अता गरीब नवाज जब अपने छोटे से कटोरे में, छोटे से प्याले में, छोटे से कासे में पूरे अना सागर को भर सकते हैं, तो वो नबी जो पूरी कायनात का मालिक व मुख्तार है, हम गुनाहगार उम्मतियों को अपने दामन में क्यों नहीं छुपा सकता? और हमारा अकीदा तो ये है कि ढूंढा की करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वाह 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 वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। जी जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप पूरी ईमानदारी के साथ बताइए जी, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक जोर से पढ़ना चाहिए या आहिस्ता? दूसरा मसल करके पढ़िए दुरूद पाक। जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, रात के इस हिस्से में, इस पवित्र सभा में, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में आप लोग अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। ताज्जुब की बात नहीं है, आश्चर्य नहीं है, इसलिए कि मेरे नबी की ज़ात तो वो ज़ात है कि जिस ज़ाते पाक पर खुद खुदाए पाक दुरूद व सलाम भेजता है जी, सुभान और अल्लाह। अपने तो अपने बेगाने भी मेरे आका पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो मुलाहिजा करो मुसलमानों, हिंदुस्तान का एक डॉक्टर है, नाम है धर्मपाल, उसने कहा था गौतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखहरम सुखहरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम पुराणदाता मघे मंगलम, मंगलम ए भवा मीना मंगलम, मंगलम ए हलीमा सुधी मंगलम, श्रावणम मंगलम, भावनम मंगलम, मंडिपा मंडितम मंगलम, कौशलम जौहरम
निर्मलम शीतलम भूफलम सखियो मंगलम, यानी ए मुस्तफ़ा आपके वालिदैन तैयबैन ताहिरैन कमरैन मुनीरैन पल्ला को दुरूद सलाम। जिस जमाने में आप आए उस जमाने को सलाम, जिस घराने में आप आए उस घराने को सलाम, जिस बस्ती में आप आए उस बस्ती को सलाम, जिस करिया में आप आए उस करिया को सलाम, जिस साथ में आप आए उस साथ को सलाम, जिस घड़ी में आप आए उस घड़ी को सलाम। तो दीवारों मचल करके बोलो, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज सागत पेला को सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, शमे बस में हिदायत पेला को सलाम। काबे के बदरो तो जा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सो तो हा तुम पे करोड़ों दरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है? तो जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एनर्जी लग रहा है आपकी खत्म हो गई, जबकि मिल रही है बराबर है। दीवानों की आवाज इस तरह नहीं होती है। अंसार भाई नारा लगा रहे हैं, नारा तकबीर। आप क्या जवाब दे रहे हैं? अल्लाह अकबर, यही ना है? इसका ट्रांसलेट आपको मालूम है? माना, मतलब, मफहूम, अनुवाद, अर्थ क्या है इसका? अल्लाह बहुत बड़ा है। जोर से जी सुभान अल्लाह। सबका अकीदा है ना कि अल्लाह बहुत बड़ा है। जोर से तो सीने की ताकत लगा करके डंके की चोट पर बोलना चाहिए ना कि अल्लाह सबसे बड़ा है। जी 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 जी, बेशक बेशक। नारा लगाने में सुन्नी सुस्ती नहीं करता है। सुन्नी तो नारा लगाने में अंसार भाई इतना सच्चा है, इतना सच्चा है कि अगर बदआमाली की बुनियाद पर ये जहन्नम में भी चला जाएगा तो वहां भी नारा लगाएगा। जहन्नम के अंदर सुन्नी नारा लगा रहा है। नारा क्या है? नारा क्या है तो सुनो, या खन्नानो या मन्नान, या खन्नानो या मन्नान, या खन्नानो या मन्नान, या खन्नानो या मन्नान, या जल जलाली वल इकराम। अल्लाह का इरशाद होगा, फरिश्तों जाओ, ये सुन्नी जहन्नम के अंदर चीख क्यों रहा है, इसको पकड़ करके लाओ। सुन्नी को पकड़ करके लाया गया बारगाह के मौला में। ए सुन्नी, ए बंदा, जहन्नम के अंदर तू क्यों चीख रहा है? बंदा अर्ज करेगा, मौला तेरी रहमत को पुकार रहा हूं, तेरा नाम ले रहा हूं। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्ता जाओ फिर से दोबारा इसको जहन्नम के अंदर डाल दो। जैसे कि सुन्नी सुनेगा, सुनने के बाद में जहन्नम की तरफ दौड़ेगा, जहन्नम की तरफ भागेगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, फरिश्ता पकड़ करके लाओ, ये दौड़ता क्यों है, भागता क्यों है? जहन्नम में जा रहा है फिर भी भाग करके जा रहा है, दौड़ करके जा रहा है, उजलत क्यों कर रहा है? इसको पकड़ करके लाओ। ए सुन्नी, उजलत क्यों किया? ए सुन्नी, भागा दौड़ा क्यों? सजा तुझको मालूम नहीं? सुन्नी बारगाह के मौला में अर्ज करेगा, ए मौला दुनिया में था तेरे हुक्म की नाफरमानी की, तेरा हुक्म नहीं माना, लेकिन आखिरत में मौका मिल रहा है तो सोचा क्यों तेरा हुक्म टालूं, क्यों मैं ताखीर करूं? अल्लाह को ये जवाब इतना पसंद आएगा, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों इस बंदे को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दो। सुन लियो, तुम्हारा नारा जहन्नम में भी काम आ गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह भाई, वाह। सुन्नियों तो सुन्नी नारा, नारा ऐसे ऐसे लगाओगे? बहुत सच्चे और कसम खुदा की मुसलमानों, ये तुम्हारा नारा है। आपने क्या कहा? इन्होंने कहा नारा तकबीर, आपने कहा अल्लाह अकबर। इसका ट्रांसलेट अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह बहुत बड़ा है। ये नारा आपका वेदो पुराण के अंदर भी मौजूद है। जोर से और जोर से पीछे वाले हजरात जरा दोनों हाथों को हवा में लहरा करके बोले, या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। वेदो पुराण के अंदर आप कहेंगे कैसे?
तो मुलायजा करो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, मार्कंडीय पुराण, 17 पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत आप उठा करके देखे। ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ यको विश्वस्य भूवनस्य राजा यको एवं नमस्तुते विश्वविद्यालय मन्नोद्दीप्यो न पृथ्वी न जातो जाले जले एकम बड़ो नास्ते किंचन एकम एवं मदोत्यम न दृष्टि दिमास्त्री इंद्रम मित्रम मरुराग्निमा रददेवप्यो सप्रमगरोद बड़ा विरमदी बड़ा बहुधा त्रिश्वर। वाह 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 वाह, क्या जोर से यार, जोर से। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। इंशाअल्लाह लफ्ज बाय लफ्ज। सबसे पहले आप ये सुन लीजिए, संस्कृत जो जबान है ना वो किसी और की नहीं बल्कि हमारे बाप की है। वाह 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 जी। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जबानों का इल्म अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। संस्कृत में आप सुन रहे हैं नाते मुस्तफ़ा को मुलायजा, मकाम मुस्तफ़ा को, अज़मत इस्लाम को आप मुलायजा करेंगे जोर से तो आपकी तवज्जो, उसूल तवज्जो आपकी इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसलिए कि उसूल ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पादिका मंत्र मूलम व्याकम मक्षु मूलम गुरु कृपा। इसका माना ये है, मतलब ये है, मफहूम ये है, ट्रांसलेट ये, अर्थ ये, अनुवाद ये कि जब तुम भक्ति करो, तपस्या करो तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए बल्कि तुम्हारा ध्यान उधर ही होना चाहिए जिसके नाम का तुम अभियान कर रहे हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। कुरान कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, अज़मत इस्लाम मुलाहिजा कर रहे हैं, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मैंने मंत्र पढ़ा था, उसका ट्रांसलेट सुनिए कैसे आपका नारा वेदो पुराण के अंदर मौजूद है। मैंने कहा था यको विश्वस्य भुवनस्य राजा, यानी इस संसार में बसने वाले मनुष्य, ये दुनिया में रहने वाले इंसान, ये दुनिया में रहने वाले इंसान, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा एक है, इस जगत का गुरु एक है, इस कायनात को पैदा करने वाला एक है। इसलिए पूरे संसार में जितने भी मनुष्य हैं सबको चाहिए उसी एक की कल्पना करे, उसी एक की इबादत और रियासत करे, उसी एक के आगे अपना माथा टेके। मैंने सोचा वेदों के अंदर भी ऐसी बातें मिलती हैं तो आगे ऋग्वेद से जवाब मिला न तवा मान न मन न दीप्यो न पृथ्वी, यानी उस एक मालिक की इसलिए पूजा करनी चाहिए, इसलिए उसकी इबादत और रियासत करनी चाहिए, इसलिए कि पूरे विश्व में, पूरी कायनात में, पूरे जहान में उस मालिक के जैसा कोई दूसरा नहीं है और उसके जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता है। इसलिए कि वो अल्लाह सबसे बड़ा है। तो डंके की चोट पर सीना तान करके बोलो नारे तकबीर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। सबसे बड़ा है। बेशक बेशक बेशक, जोर से जी, और जोर से अल्लाह अकबर, और मचल करके अल्लाह अकबर। आप लोग तकरीर सुनेंगे ना भाई, तकरीर सुनेंगे हैं? स्टार्ट कर दें, शुरू करें। लेकिन तकरीर का उसूल है पहले पवित्र ब्रह्मा सूत्र का अध्ययन कर लिया जाए, यानी कलमा तैयबा पढ़ लिया जाए ताकि हृदय यानी दिल की सफाई हो जाए। लेकिन उसूल ये रहेगा पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद में आप लोग स्टेज वाले लोग भी पढ़ेंगे। इस्लाम का सबसे पहला उसूल, सबसे पहला दर्स है, सबसे पहला पैगाम है। बोलिए जरा जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। पीछे वाले हजरात जोर से नहीं बोलना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इस्लाम का सबसे पहला उसूल, सबसे पहला दर्स है, सबसे पहला पैगाम है। इसी पैगाम को फरहान की चोटी से पैगम्बर इस्लाम ने इसी पैगाम की नशरो इशाअत की थी और फरमाया था ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बड़े बड़े पंडित साहब भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप कहेंगे कैसे? तो मुलाजा करो मामिदम मादारम यारतम तम विरतम वलवदम सानम सदविमा संग्राम जाकुरदालम ला इलाहा ने पापन
मालम वाबलम फलम जलम वैकुलमलो थीउ तो जपे नाम मोहम्मदम। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जोर से और जोर से अरे बाबा और मचल करके और प्यार से। माशाअल्लाह इतने खूबसूरत आप नजर आ रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं। आप मंच पर देखें उलमा किराम विराजमान हैं। पीर तरीक़त सैयदी आकाई मौलाई हजरत अल्लामा सैयद नूरुल हसनैन साहब क़िबला, माशाअल्लाह देखिए कितने खूबसूरत हैं। जोर से हसनैन का नूर जलवागर है, जोर से और तड़प करके। इनके सदक़े में आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, और इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने खूबसूरत और हैंडसम नजर आ रहे हैं कि अगर अभी अभी घर पर जाएंगे तो घर वाले भी कहेंगे अति सुंदर, बहुत अच्छे लग रहे हो। लेकिन आप लोग घर वालों से कहिएगा, सुनो मियाँ, हम कोई ब्यूटी पार्लर या मसाज पार्लर से नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम तो नबी के जलसे से आ रहे हैं। जी जी जी। घर वाले अगर दीनदार होंगे तो कह देंगे मियाँ अरे जलसे में गए तो इतने अच्छे लग रहे हो, मस्जिद में चले जाओगे तो कितने अच्छे लगोगे। इसलिए कि आका की हदीस आका मावा मौला मलजादाता फरमाते कि जब नमाजी नमाज पढ़ता है तो उसके चेहरे पर सालिहीन का नूर आता है। जी 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 बेशक। हज़रात, आजकल मेरी कौम के जवान के अंदर एक बीमारी है, अपने चेहरे को हैंडसम, खूबसूरत, स्मार्ट बनाने के लिए यूज करता है फेयर लवली, बीको टर्मरिक, फेयर हैंडसम, बोरो प्लस माइनस, न जाने क्या क्या। लेकिन ए मेरी कौम के जवानों, मेरी बात